माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसका सन देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का जो एक कैप्सूल है वो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, जो दिया है यानी गिवन क्या है, गिवन क्या दिया है, क्या दिया हुआ है। हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई अर्थात यल बराबर कितना है, 14 मिलीमीटर। अब इसके बाद उसका जो व्यास है, व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर कितना है, डी बराबर है 5 मिलीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा 14 मिलीमीटर है और इस तरह में से ये जिसका जो ये है ये हमारा 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखो सवाल में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर यहाँ से ला के यहाँ तक और यहाँ से ला के यहाँ तक यानी 2 अर्धगोले। कितने अर्धगोले हैं? अब 2 अर्धगोले हैं तो दोनों अर्धगोला और ये अर्धगोला दोनों मिलाकर पूरा गोला बन गया। अब जब पूरा गोला बन गया, एक क्या हुआ, गोला बन गया, गोला। अब अगर गोला बन गया तो गोला में त्रिज्या जो होती है, क्योंकि गोला तो बन गया तो त्रिज्या क्या होगी उसकी, यानी आर। आर हमेशा d/2, डी का आधा होता है। डी कितना है, 5/2। यदि कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1 2 5 10, 2.5 मिली। अब हमें क्या करना है कि हमें आर पता चल चुका है क्योंकि आर है हमारा 2.5 मिलीमीटर। अब ये हमें क्या है, ये क्या पता चली हमें, ये हमें पता चला आर। अब आर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर गौर से ध्यान देना। अब यहाँ पर हमें पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जो पूरा कैप्सूल था, अब पूरा कैप्सूल था 14, तो अब जो बेलनाकार है, बेलनाकार कैप्सूल, गौर से ध्यान देना। यदि हम वृत्त को हटा देंगे, ये इसको हटा देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे तो यहाँ इतना बचेगा और इतना बचेगा तो मतलब कितना बचेगा, तो यहाँ से हम पता लगाएंगे कि पूरा तो वैसे 14 था। अब इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला, दोनों ही अर्धगोले की जो आर आई है वो 2.5 + 2.5, दोनों ही त्रिज्याओं की आर को घटा देंगे तो बच जाएगा 2.5। अब इसको यदि जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 5। 14 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 9 मिलीमीटर। अब केवल बेलनाकार हमारा बचा। क्या बचा? बेलनाकार। अब हमें क्या करना है कि इनके जो सूत्र होते हैं, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें चित्र में 2 चीज़ हमें बन गए। 2 चीज़ बन गया मतलब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 चीज़, एक गोलाकार है और एक बेलनाकार है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें, कैप्सूल तो है लेकिन उसमें 2 चीज़, पहला एक बेलनाकार का वक्र पृष्ठ, दूसरा और क्या है, प्लस
वृत्त का वक्र पृष्ठ, वृत्त का वक्र पृष्ठ। ठीक है। अब होता क्या है कि हमें पता है कि बेलनाकार का जो वक्र पृष्ठ है उसका जो सूत्र होता है, बेलनाकार का जो सूत्र होता है वो होता है 2πRh, 2πRh प्लस जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका क्षेत्रफल होता है 4πr², ये होता है। अब हमें क्या करना है, 2 की जगह 2 और पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, 22/7। आर कितना है 2.5। एच जो हाइट है वो हमारी कितनी है। अब यहाँ पर जो हाइट की बात हो रही है, कौन से हाइट की बात हो रही है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब गौर से ध्यान देना कि यहाँ पे जो हाइट थी वो कितनी थी, वो 9 थी, क्योंकि 9 ही उसकी बची थी बेलनाकार की। 4 गुणे पाई का मान 22/7 है, गुणे आर कितना है हमारा 2.5 गुणे 2.5। अब गौर से ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए अच्छा थोड़ा सा इससे भी और आसानी से अगर हमें और हल करना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को मत करिए। इसके लिए मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर जो 2πRh ये वाला और प्लस यहाँ जो है 4πr², ये जो है ना, इनमें हम कुछ कामन ले लेते हैं ताकि हमारे लिए सरल और आसान हो जाए। क्या कामन है यहाँ पर, तो कामन यदि देखा जाए तो इसमें देखो 2π है, r भी है, यहाँ पे 2πr इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे कि 2πr कामन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा h, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 बचेगा, पाई चला गया, एक आर गया तो एक आर बचा। अब यहाँ से हमारा सवाल एकदम से शॉर्टकट में और छोटा हो जाएगा। कैसे, देखिए हमें पता है कि 2 पाई का मान 22/7 होता है, और जो यह आर है, आर का मान है 2.5। अब यहाँ पर जो हाइट है h कितनी है, 9 बची थी बेलनाकार की, और 2r जो r है, r हमें पता है 2 गुणे r हमारी 2.5। अब यहाँ पर हमारा जो सवाल बनेगा वो बनेगा, गौर से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जब सवाल बनेगा तो 22 दूना 44/7 गुणे 2.5 गुणे इसको 9 प्लस 25 दूना 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 44/7 गुणे 2.5 गुणे 9, 5 को जोड़ दो, 9 5 होता है 14। अब इससे कैंसिल कर दो, 7 दूना 14। अब कट गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, यहाँ पे देखो 44 है और यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2 है। 2.5 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 में तो हो जाएगा 5। अब इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौक 20, 20 की 0 बचा 2, 5 चौक 20, 2 22। अब 220 मिलीमीटर स्क्वायर आया, यही हमारा पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। जहां आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम अगले वीडियो में पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।